कि CH का उच्चारण यदि शाह होता है तो वह फ्रेंच है, और यदि कोई कहे कि फ्रेंच वर्ड है तो उसका CH का उच्चारण शाह होगा। तो वर्तनी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत से बच्चे बोल लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी कई बार बोल तो लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। अब जैसे गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। उससे बोल तो लेंगे, कुछ तो बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बोल लेंगे, लेकिन उनसे कह दीजिए कि जरा लिख के दिखाइए, तो वो नहीं लिख पाते हैं। लीडरशिप को हिंदी में नेतृत्व कहते हैं। अब नेतृत्व तो बहुत से नेताजी कह देंगे, लेकिन उनसे कह दिया जाए कि इसको लिखिए, तो नेतृत्व में रा जो है वो ता के ऊपर आएगा, कि री के रूप में नीचे आएगा। बहुत से गलती कर जाते हैं। चीफ गेस्ट CHIEF, चीफ GUEST, गेस्ट। चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि। अब एक बार क्या हुआ कि एक पेंटर अनपढ़ था, और उसको कह दिया गया कि भाई इस तरह से बोर्ड बनना है चीफ गेस्ट का जो है। उसने CHIEF की जगह CHEAP, चीफ गेस्ट लिख दिया। अब नेताजी उस प्रोग्राम में गए तो वहाँ पर जो है वो चीफ गेस्ट की जगह पर CHEAP, चीफ गेस्ट लिखा हुआ था। वो भड़क गए। उन्होंने कहा भाई ये बोर्ड उतारो, इसको जो है ये आपने किससे लिखवाया? तो बोले सर जी हमने तो चीफ गेस्ट लिखवाया है। तो बोले चीफ गेस्ट नहीं लिखा, ये चीफ गेस्ट हो गया, CHEAP, चीफ गेस्ट। बोले साहब इसमें क्या अंतर है? कह रहे यार पहले इसको उतरवाओ। तो आप जानते होंगे कि चीफ में और चीफ में क्या अंतर है। चीफ माने मुख्य और चीफ माने बेकार, घटिया। तो ऐसे तमाम जो हैं शब्द जब गलत रूप में लिखे जाते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी का QUEEN, QUEEN, क्वीन। क्वीन माने रानी। एक दूसरा शब्द है QUEAN, थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंट हो गई। अब QUEEN, क्वीन माने रानी, और QUEAN, क्वीन माने पतुरिया, दुष्चरित्र स्त्री। अर्थ बदल गया। तो स्पेलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में स्पेलिंग को वर्तनी कहते हैं। तो अभी तो आपके समक्ष एक दो उदाहरण ही मैंने यहाँ दिए हैं। कह सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि वर्तनी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भाषा को सही रूप में लिखने के लिए। और एक बेहद चर्चित निबंध है ऑफ स्टडीज, बेहद चर्चित निबंध है ऑफ स्टडीज। फ्रांसिस बेकन इंग्लिश एसेइस्ट हैं, उनका बेहद चर्चित निबंध है ऑफ स्टडीज। BA में मेरे पास हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य
इंग्लिश लिटरेचर दोनों ही थे, तो ऐसा मतलब ही नहीं है कि अंग्रेजी निबंधों की बात हो और फ्रांसिस बेकन का निबंध आप ना पढ़ें। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हिंदी निबंध की जहाँ बात आएगी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो निबंध की अगर बात है तो इनका नाम आता ही आता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी निबंधों की भी जब बात छिड़ती है तो ऐसा सवाल ही नहीं है कि फ्रांसिस बेकन का नाम ना आए। फ्रांसिस बेकन इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ऑफ ट्रैवल उनका एक दूसरा चर्चित निबंध है, वो भी हमने पढ़ा है। ट्रैवलिंग इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ एजुकेशन बट आल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और इसी प्रकार से ऑफ स्टडीज, उसमें भी आता है कि रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग मेक ए फुल मैन, पुरानी अंग्रेजी में MEKES को MEKETH लिखा जाता था, तो रीडिंग मेक अ फुल मैन, पढ़ना आपको पूर्ण बनाती है। द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना अधिक पढ़ोगे उतना अधिक समझोगे, सीधी सी बात है। इसलिए बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अधिक से अधिक पढ़े। द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। रीडिंग मेक यू फुल मैन। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस मीन्स अपनी बात को दूसरों के समक्ष कहना, अपनी बात को दूसरों के साथ साझा करना। क्योंकि हम में से बहुत से छात्र, टीचर भी एक छात्र ही है, जीवन भर छात्र रहता है, सीखता रहता है। जो अपने को सर्वज्ञ मान लेता है वह फिर खत्म हो जाता है। हिंदी में 5 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है अज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ और अज्ञ। ये 5 शब्द हैं। अज्ञ जो कुछ भी न जानता हो, अल्पज्ञ जो थोड़ा बहुत जानता हो, बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, और अज्ञ जिसे जाना न जा सके। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, अज्ञ जी नाम था उनका। अज्ञ अर्थात जिसे जाना न जा सके। सर्वज्ञ ओमनिशिएंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, त्रिकालदर्शी, ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। तो सर्वज्ञ तो सिर्फ वही है। यहाँ पर 2 पंक्ति में मुझे याद आ रही है कि सांसों का एतबार है इंसान को इस कदर, सांसों का एतबार है इंसान को इस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों की सेज पर। तो कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा, लेकिन हम में से बहुत से दावा करते हैं कि वो बता सकते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। हकीकत में सिर्फ ईश्वर ही सर्वज्ञ है, ईश्वर ही त्रिकालदर्शी है। अज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ। इंसान की यात्रा, सामान्य इंसान की यात्रा बहुज्ञ तक होती है। हम और आप निरंतर सीखते हैं। वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। कोई भी कभी भी इतना वृद्ध नहीं होता कि वह सीख न सके। सीखने की उम्र हमेशा रहती है। तो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना अधिक पढ़ोगे उतना अधिक समझोगे।